हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी क्या है कि चल रहा है सीजन ई कॉमर्स का। अरे मतलब त्योहारों का चल रहा है, और त्योहारों का मतलब ई कॉमर्स का ही चल रहा है। कोई भी अखबार का पन्ना खोल लीजिए, हर ई कॉमर्स साइट अपना बड़ा बड़ा डिस्काउंट्स दे रही है। भैया इतने में ले जाओ, उतने में ले जाओ, एक के साथ एक ले जाओ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। इस बीच में अब बहुत सारे लोगों का ऑर्डर जो उन्होंने पहले किया था, जो सेल आई थी, वो अब डिलीवर हो रहे हैं। कुछ आगे भी होंगे, कुछ लोग अभी भी ऑर्डर कर रहे हैं, और सेल बंद नहीं हुई, लगातार चल रही है। ऐसे में क्या है कि स्कैमर्स जो है वो घात लगाए रहते हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स आपने सुनी होंगी। हाल ही में एक ऐसी कंप्लेंट भी आई थी, एक ऐसा भी मामला हमने देखा था लखनऊ में, जहां पर एक ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव की हत्या कर दी गई। मतलब किसी कस्टमर को मोबाइल चाहिए था, मोबाइल को जबरदस्ती लेने के चक्कर में कि पैसे ना देने पड़े, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव की ही हत्या कर दी। लेकिन आज का जो मामला है वो थोड़ा अलग है। इसमें मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन करके बताया कि भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे स्कैम हो गया, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। और उसने रिक्वेस्ट भी किया कि आप सभी लोगों को बता देता कि अगर आप लोगों के साथ इस तरह की कोई घटना ना हो सके। अभी हाल ही में जो अमेजोन पे सेल आई थी, उसमें उसने एक मोबाइल ऑर्डर किया, और मोबाइल की कीमत तकरीबन 28-29 हजार रुपए थी, ठीक है ना। 28,000 समथिंग वो मोबाइल की कीमत थी। और हम लोग आमतौर पर बहुत सतर्क रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम सीओडी में ऑर्डर करेंगे, और ऑर्डर भी उसने अमेजोन से किया था, जो कि एक वन ऑफ द ट्रस्टेड वेबसाइट है। तो अमेजोन से ऑर्डर किया, सीओडी में ऑर्डर किया। हम सीओडी में इसलिए ऑर्डर करते हैं आमतौर पर कि मान लो आया ही नहीं तो, है ना, तो आएगा तभी पैसे देंगे, सुकून से सामान लेकर के उसके बाद हम पैसे दे देंगे। तो ये सोच करके हम सीओडी से ऑर्डर करते हैं, ज्यादातर लोग जो करते हैं। तो उस भाई साहब ने भी, मतलब मेरे मित्र ने भी जो है वो फोन ऑर्डर कर दिया। फोन की कॉल आई कि सर आपके यहाँ जो है डिलीवर करने आना है। उन्होंने कहा आ जाओ। बंदा उनके घर पहुंचता है, उनको सामान देता है, सामान हाथ में लेते हैं, और बंदा कहता है कि ओटीपी एक आई होगी, वो दे दीजिए और सामान ले लीजिए, और पैकेट दे करके ओटीपी ले करके और चला जाता है। अच्छा, जो उसने पैसे दिए थे वो कैश में दिए थे, यानी कि पूरा 28,000 समथिंग कैश निकाल के रखा था, बाकायदा भाई को कैश दिया और वो कैश लेकर के चला गया। अब जैसे ही हमारे मित्र उस फोन को खोलते हैं और डब्बे को खोलते हैं, कुरियर को खोलते हैं, तो वो सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर फोन तो होता नहीं है। उसके अंदर एक टूटा पुराना ऐसे ही एक खाली कवर, कबाड़ खाली वो पाया जाता है वहां पर। अब वो कंप्लेंट करते हैं अमेजोन को, कहते हैं भैया देखो हमको ऐसा रिसीव हुआ है, और ये ऑर्डर जो है हमने मंगाया था इतने का था और ऐसे मिला है। और उन्होंने भी बाकायदा क्या किया, बाकायदा प्रोडक्ट को ओपन करने के लिए, क्योंकि आमतौर पर सिखाया जाता है कि जब भी कोई महंगा सामान आप लेते हो तो उसकी अनबॉक्सिंग करने का एक वीडियो पहले ही बना लो, कि कल को कोई बात इसमें आए, कल को कोई दिक्कत हो तो एटलीस्ट आपके पास प्रूफ हो कि देखो भैया मेरे पास इस स्टेट में आया था, ऐसे ऐसे डब्बा था, मैंने ऐसे ऐसे खोला और खोलने का मैंने वीडियो बना के रखा है और ये एविडेंस है। भैया जी ने भी यही कर रखा था। उन्होंने भी पूरा ऐसा खोला, इस तरीके से सब कुछ निकाला, और उसके अंदर से जो है उनको सरप्राइज मिला। अब ऐसे हमने कई मामले देखे हैं, कभी साबुन की बट्टी निकल जाती है, कभी ईंट निकल जाती है, कभी कुछ निकल जाता है, और हम आमतौर पर ई कॉमर्स पोर्टल को गालियां देते हैं। भैया जी ने भी वही किया। उन्होंने भी ई कॉमर्स पोर्टल को गाली दी, सीधे अमेजोन को कॉल किया कि मेरे पास ऐसे ऐसे सामान डिलीवर हुआ है और उसमें जो है ये सामान पाया गया है। तो एग्जीक्यूटिव ने बोला जो भी आपका इंसिडेंट है, अभी हमारे पास डिलीवरी का नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो आएगा तो हम बताएंगे। क्योंकि उन्होंने तुरंत कॉल किया था। उन्होंने कहा जब हमारे पास अभी दिख रहा है कि अटेम्प्ट फॉर डिलीवरी है, अगर अटेम्प्ट किया जा रहा है डिलीवरी का, जैसे हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा कि प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है, हम आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन करेंगे। थोड़ा समय दे दिया उनको। उन्होंने दोबारा कॉल किया। दोबारा कॉल करने पर उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि आपने तो सामान लिया ही नहीं है, सामान तो आपने वापस भेज दिया है। तो उन्होंने कहा भैया सामान वापस भेजा होता तो ये क्या है हमारे पास तो सारे प्रूफ है, सारे एविडेंस है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हमारी नोटिफिकेशन के हिसाब से आपने सामान नहीं लिया है। और जब कस्टमर ने, यानी कि मेरे मित्र ने अमेजोन में लॉगिन करके अपना अकाउंट देखा, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि प्रोडक्ट रिटर्न हो चुका है, रिटर्न टू ओरिजिन, आरटीओ लग चुका है। क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्ट को लेने से डिनाई कर दिया है। और डिनाई ही नहीं किया, बाकायदा आपने उसके लिए ओटीपी दी है। क्योंकि अगर आप एक ऑर्डर को कैंसिल कर रहे हो तो भी आजकल कुरियर वाले मांगते हैं ओटीपी, कि भाई जो भी कंपनीज होती हैं, जो भी ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं, वो इसलिए ओटीपी का उन्होंने रखा है इस समय डिलीवरी वाली ने। क्योंकि क्या होता था, जो एग्जीक्यूटिव होते थे उनके पास लोड ज्यादा है, वो जाते थे ना डिलीवर करने के लिए, और सीधे बोल देते थे कि कस्टमर अवेलेबल नहीं है। तो अब अवेलेबल नहीं है तो बिना ओटीपी के तुम कह दोगे अवेलेबल नहीं है, और ओटीपी लोगे तो कस्टमर ऐसे तो देगा नहीं ओटीपी। अगर उसको नहीं चाहिए होगा तभी वो आपको ओटीपी देगा ना। तो अगर एक जो एग्जीक्यूटिव है वो झूठ नहीं बोल पाएगा कम से कम। तो इस व्यवस्था को इसलिए बनाया गया ई कॉमर्स या जो भी डिलीवरी पार्टनर्स है उनके द्वारा, कि कम से कम एग्जीक्यूटिव झूठ ना बोल पाए, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटिव को अगर ओटीपी मिल गया है जो कि राइट ओटीपी है कस्टमर से, इसका मतलब ये मान सकते हो आप कि बिल्कुल कस्टमर ने डिनाई कर दिया है कि उसको सामान नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे मित्र को ये बताया गया कि सामान तो हमारा तुम्हारे पास डिलीवर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने ही मना किया और आपने ओटीपी देकर उसको वापस भेज दिया है। अब आप खुद समझिए कि अमेजोन ने अपने आप को इससे अलग कर लिया,
ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि वो सामान रिटर्न टू ओरिजिन हो गया, यानी कि जहां से वो चला था वो कोरियर वहां वापस जा रहा है। तो इसको कौन सा कोरियर रिसीव हुआ और कैसे रिसीव हुआ, मामला क्या बनता है। तो यहाँ पर ये जो कोरियर वाला होता है ना, उसका बहुत ही मेन रोल होता है, और कोरियर वाला खुद भी सामने नहीं आता है। दरअसल कोरियर वाला क्या करता है, कोरियर वाला एक आपको ओटीपी भेजता है दैट आपने उसको रिजेक्शन की रिक्वेस्ट डाली कि मुझे सामान नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब दोनों ही केसेस में, चाहे आप रिजेक्शन के लिए करो चाहे आप एक्सेप्ट करने के लिए करो, दोनों ही केसेस में आपको ओटीपी आती है। और आमतौर पर ये ओटीपी जो है वो अमेजोन के लॉगिन में ही आती है, ठीक है। वैसे मैसेज में भी आती होगी, बट अमेजोन का जो ऐप होता है जब आप उससे लॉगिन करोगे तो वहां पर ओटीपी आता है, डिलीवरी ओटीपी आपका ये है, ठीक है। तो एक होता है डिलीवरी ओटीपी, और एक रिजेक्शन के लिए अगर आपको नहीं लेना है तो बोलता है भैया आपको नहीं लेना, मैं इसमें डाल रहा हूँ कस्टमर रिजेक्टेड, आपको एक ओटीपी आएगी, आप बता देना हमको। तो कोरियर वाला जो एक्चुअल अमेजोन का कोरियर वाला था, जो एग्जीक्यूटिव था, वो अपने घर बैठे बैठे एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है, आपके मोबाइल में भेजता है, और ठीक उसी समय वो किसी और बंदे को आपके पास भेजता है, आपके डोर स्टेप पे भेजता है, एक फेक कोरियर के साथ में, एक फेक डब्बे के साथ में, जिसके अंदर एक फर्जी चीज भरी हुई होती है, ठीक है। आपने देखा नहीं, और थैंक्स टू ट्रू कॉलर भी क्या करता है, या और भी देखा है कि नोटिफिकेशन में हमारे पास ऊपर स्क्रीन में आ जाता है ऐसे नंबर ओटीपी का, हम पढ़ने की जहमत नहीं उठाते कि बोल क्या रहा है, किस लिए ओटीपी आया है वो, ठीक है। ऐसे ही होता है, आप देखना, मैं भी बहुत सारे सैलरी वैलरी की पेमेंट प्रोसेस करता हूँ, तो ऊपर की मैं ओटीपी देखता हूँ और वो डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ओटीपी प्रोसेस किया है अभी तो वो वही होगा। यहाँ पर क्या हुआ, जो मेरे मित्र थे उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने मैसेज पढ़ा ही नहीं कि मैसेज किस चीज का है। उन्होंने वो बोले ट्रू कॉलर से ऐसे नोटिफिकेशन आया था कि दिस इज ओटीपी फॉर दिस। अब फॉर कौन पढ़ने जाता है, ओटीपी देखा और वो सामने डोर स्टेप पे खड़ा है, और जो डब्बा है वो भी बकायदा अमेजोन का डब्बा था। ऐसा भी नहीं है कि कोई गलत डब्बे में भेज दिया हो, तो आप शक भी करोगे एक बार के लिए, तो कैसे शक करोगे। अब आप बोलोगे कि यार कोरियर वाले के पास डब्बा कैसे आया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक सेलर के पास भले ही डब्बे, टेप और जो इनकी जो ना पैकेजिंग होती है वो हो या ना हो, उसके कॉन्टैक्ट्स हो ना हो, लेकिन कोरियर वालों के पास होते हैं। और मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोरियर वाला चोर है, ठीक है ना। ये बिना कोरियर वालों की मिली भगत से नहीं होता है। तो कोरियर वाले इसमें क्या करते हैं, जब उनको एक आइडिया लगता है कि सामान मोटा है, सीओडी दिख जाती 30,000 रुपए की है, जितने की भी दिख जाती है, तो वो पूरी कोशिश करते हैं इस तरह का काम करने के लिए, और जरूरी नहीं कि वो रोज ऐसा काम करें। अब यहाँ पर अमेजोन ने अपना पल्ला झाड़ लिया, अमेजोन टिकट नहीं ले रहा, अमेजोन बोल रहा है भैया हमने तो सामान ही डिलीवर नहीं किया, तो हमें कंप्लेन कैसे करोगे। और अमेजोन अपने एम्प्लॉय को भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एम्प्लॉय तो आपके यहाँ आया ही नहीं। आपने उस एम्प्लॉय को देखा क्या। अगर मान लो आप बोलते भी हो, आप क्लेम भी करते हो कि नहीं अमेजोन के बंदे ने मेरे साथ किया है, तो अमेजोन का बंदा खुद तो आपके पास आया नहीं, जो आया था वो कौन है कौन नहीं आपको पता नहीं। आपने ओटीपी दे दिया कैंसिलेशन का, लेकिन कैंसिलेशन का ओटीपी कौन भेज सकता है, वो बंदा भेज सकता है, वो ये बोल सकता है। अब देखो ये कोई वेरीफाई नहीं होती चीजें, वो बोल देगा कि हाँ मैंने तो आपको कॉल किया था, आपका नंबर नहीं लग रहा था, मैं 3 बार अटेम्प्ट कर चुका था, कुछ भी बोल सकता है, कोई प्रूफ नहीं होता इसका। तो हर किसी ने अपना पल्ला झाड़ दिया। जब मेरे मित्र जो है पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, वहां से भी कुछ खास हाथ नहीं लगा। जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर भी गलत नंबर था, बंद था, और जो बंदा था उसको ढूंढने के लिए अब कैसे, आप कोई फोटो तो ली नहीं है आपने उसकी कि कौन बंदा था क्या नहीं था। तो सीओडी के मामले में इस तरह से सावधान है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप बोलोगे बचाव क्या है, बचाव यही है, अगर आपने वो बेवकूफी ना करी होती, मेरे मित्र ने मैसेज पढ़ करके बिना पढ़े उसने ओटीपी दे दिया, तो वो गलती होती ही नहीं। एक दूसरा मामला भी चलो सुन लो, अब सुन ही रहे हो, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो कोरियर वाले हैं किस तरह से बदमाशी करते हैं, इसका एक और मैं आपको नमूना दिखाता हूँ। तो हमारी कंपनी में एक लड़का है, उसने 4,000 रुपए का एक जूता मंगाया, ठीक। कोरियर वाला उसके पास पहुंचता है, पहुंचने के बाद कहता है भैया आपके पास कोई पुराने जूते पड़े हैं क्या। वो बोला क्यों चाहिए आपको। बोले अगर आपके पास पुराने जूते पड़े हों तो आप मुझे दे दो, मैं आपको ये जूता 1,000 रुपए में दे दूंगा। तो वो बोले कैसे दे दोगे भाई, मेरे को तो इसमें सीओडी डालना है। तो उसने क्या किया, सेम गेम किया। कोरियर एग्जीक्यूटिव ने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया, बोल दिया कि कस्टमर को वो ऑर्डर नहीं चाहिए। वहीं पर उसको खोला, नए जूते निकाल करके उस कस्टमर को दे दिए, मेरे दोस्त को दे दिए, कलीग को दे दिए, 1,000 रुपए उससे ले लिए, और ये 1,000 रुपए उससे खुद के हो गए, क्योंकि उसको आगे तो भेजना नहीं है। आगे तो उसने कंपनी को बोल दिया कि भाई रिजेक्ट कर दिया है ऑर्डर, और ये ऑर्डर तो वापस हो जाएगा। उसमें गंदे जूते डाले, और डालने के बाद उसको मैंने क्या बताया आपको, पैकेजिंग के इनके पास सारे मटेरियल होते हैं, बढ़िया से टेप लगाया, टेप लगा करके उसको आरटीओ लगा दिया कि ये कस्टमर के पास पहुंचा ही नहीं है, ये हमने कस्टमर को कॉल किया, कस्टमर ने मना कर दिया, हमको नहीं चाहिए, तो ये हमारा जो हब से ही वापस हो गया, ठीक है ना। अब ये कहाँ किसका नुकसान होता है, ये नुकसान होता है सेलर का। सेलर के पास ये पहुंचेगा कब, आज से 10 दिन बाद पहुंचेगा, क्योंकि सेलर मान लीजिए बैंगलोर में है और आपने खरीदा दिल्ली में है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जूता भी उसको मिल गया, उसको 4,000 का जूता कस्टमर को 1,000 में मिल गया,
और जो कोरियर वाला है उसको 1,000 रुपये फ्री के मिल गए, और जिस कंपनी के थ्रू वो आया था वो कंपनी भी मानने को तैयार नहीं है। वो बोलती है कस्टमर रिटर्न तो है नहीं है, ये तो मतलब कोरियर रिटर्न है, कोरियर रिटर्न में तो वही आता है जो तुमने डाल के दिया है, तो हम कैसे मान लें कि तुम्हारा लॉस हुआ है, तुमने ही गलत चीज डाल के भेजी है। वो ऊपर से जो है सेलर को ब्लेम करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के कारनामे इस तरह के कुछ कोरियर वाले करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के मामले देखने को आते हैं, और उसमें हम लोग बदनाम करते हैं कंपनीज को। देखो कंपनी लेवल के फ्रॉड जो है वो सब अलग है, उनकी बात हम फिर करेंगे, लेकिन जो इस तरह के जो मामले हैं जो मैं बता रहा हूँ जिसमें कि आपको सावधान रहने की जरूरत है, ये सब मामले जो हैं वो इन कोरियर वालों की मिली भगत से ही होता है। तो आप क्या करिए, इस त्योहार सीजन को मनाइए अच्छे से, ई कॉमर्स है, शॉपिंग कीजिए। और मैंने देखा है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शॉपिंग हो रही है वो ज्यादातर तो ऑनलाइन ही हो रही है, हर कोई ऑनलाइन ही खरीद रहा है, चाहे वो लाख रुपए का मोबाइल हो चाहे 2 लाख रुपए का मोबाइल हो, सारे लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं। तो सावधान रहो, सतर्क रहो और त्योहारों को अच्छे से बनाओ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और दोस्तों रिश्तेदारों तक इस तरह की वीडियो को भेज दिया करो, क्योंकि उससे क्या होता है थोड़ी सी अवेयरनेस फैलती है, लोग समझते हैं और इन सब चीजों से बचते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी ना ये अवेयरनेस की कमी तो है, मतलब आपने सिर्फ मैसेज नहीं पढ़ा, अगर पढ़ लेते तो आपके पैसे बच जाते वहां पे, ठीक है ना। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे जरूरी चीज है साइबर सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।